तो ये मैं फिफ्थ सम करूँगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। तो मतलब ये मेरा ग्राउंड का लेवल है। अब हाइट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द बेस से मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो वो मेरा हाइट होगा। तो इस पर्टिकुलर हाइट में क्या हो रहा है, एक काइट फ्लाई हो रहा है। अब ये काइट कितने की डिस्टेंस, कितने की हाइट से, ग्राउंड से कितना ऊपर है, 60 मीटर्स। तो हाइट ऑफ द काइट है 60 मीटर्स। अब इसका जो स्ट्रिंग है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है, सी सपोज सी मेरा पॉइंट है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक स्ट्रिंग टाई किया हुआ है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये जो मेरा स्ट्रिंग है और ये मेरा हाइट है। तो इन्होंने क्या बताया, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये मेरा ग्राउंड के साथ जो मेरे स्ट्रिंग का एंगल है वो है 60 डिग्रीज। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक। स्लैक मतलब अगर ये काइट है तो वो ऐसे नहीं है, वो एकदम स्ट्रेट है, मतलब एकदम टाइट है। तो ये जो स्ट्रिंग है मेरा, उसको लिख देता हूँ ए बी सी। ए सी जो मेरा स्ट्रिंग है वो बहुत टाइट है, देयर इज नो स्लैक, इट इज़ वेरी टाइट। ठीक है, तो वापस एक बार रिवाइज करते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड a kite is flying which is at the height 60 meters. There is a string from the kite to the point on the base that makes an angle 60 degree with the ground. मुझे स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो निकालना है। तो इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वे में लिखता हूँ। वे में कैसे लिखूंगा, ए बी, यहाँ पे मेरा काइट है, सी इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ का एंगल कितना है, 60 डिग्रीज। बी सी का डिस्टेंस दिया हुआ है नहीं, हमें हाइट दिया हुआ है। हाइट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 60 मीटर्स। हमें क्या करना है, ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ये मुझे निकालना है, मतलब मुझे ए सी का वैल्यू निकालना है। तो मैं स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ। Let AB be height of the kite from the ground, और हमें क्या निकालना है, AC, and let AC be length of the string। किसका स्ट्रिंग, काइट का, स्ट्रिंग ऑफ द काइट। तो अगर आप फिगर में देखोगे तो यहाँ पे 60 का जो ऑपोजिट है वो दिया हुआ है और मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, मतलब AC निकालना है। तो मतलब मुझे ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का कोई रेशियो चाहिए होगा। तो मेरे अगर रेशियोज में चेक करूँ तो मुझे पता चलेगा कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंगल कितना है मेरा, 60। साइन 60 इक्वल्स टू ऑपोजिट, 60 के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, ए बी है। साइन 60 इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी है, ए बी बाय ए सी। साइन 60 का वैल्यू कितना है, अगर आप चेक करोगे रेशियोज में तो दिखेगा कि साइन 60 इज इक्वल टू
√3/2, ठीक है। √3/2 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ए बी का वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाय ए सी का वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो मैं ए सी को एज इट इज लिख देता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी इंटू √3 इक्वल्स टू 60 इंटू 2, मतलब ए सी √3 इक्वल्स टू 120। अब ये मल्टीप्लाइड है, इक्वल्स टू के उस तरफ आए तो डिवाइड हो जाएगा, जो भी बॉर्डर क्रॉस करेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन उस तरफ गया तो डिवाइड हो जाता है, अगर यहाँ प्लस होता तो उस तरफ जाके माइनस हो जाता। तो यहाँ पे ए सी √3 मल्टीप्लिकेशन है, उस तरफ गया तो डिवीजन हो जाएगा, ए सी डिवाइड इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई √3। अब रूट में डिनोमिनेटर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसको रैशनलाइज करूँगा, कैसे, डिनोमिनेटर से ही फिर से मल्टीप्लाई करूँगा। अब मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए सी इज इक्वल टू 120 इंटू √3, कितना होता है 120 √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये 0 40 √3। सो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू 40 √3 मीटर्स। यहाँ पे √3 का वैल्यू दिया नहीं है तो मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। अब हमें एंड का स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। क्या होगा एंड का स्टेटमेंट, क्वेश्चन में देखना, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मांगा है, देयरफॉर जैसा क्वेश्चन दिया है मैं वैसे ही लिख दूंगा। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर्स फुल स्टॉप, हेंस प्रूव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।